नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में मध्य प्रदेश में प्रथम व्यक्ति और वर्तमान व्यक्ति से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले, जो आपके आने वाली एमपीपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और दोस्तों, इस सीरीज में हम पूरे एमपी जीके को प्रश्नों के माध्यम से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि वर्ष 2019 में नियुक्त मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन किस नंबर के राज्यपाल थे। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 2019 में जो लालजी टंडन साहब है, इनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाया गया था। और ये कौन से नंबर के राज्यपाल थे, तो याद रखना है दोस्तों, ये 28वें नंबर के राज्यपाल थे। 28वें नंबर के राज्यपाल थे। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों याद रखना है, जो लालजी टंडन साहब है ना, इनका जब कार्यकाल चल रहा था तो कार्यकाल के दौरान ही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और ये 28वें नंबर के आपके राज्यपाल बनाए गए थे। अब बात आती है यहाँ पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल से संबंधित। तो राज्यपाल से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन बनते उन सारी चीजों पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे ये पट्टाभी सीतारमैया साहब थे। कौन थे, तो पट्टाभी सीतारमैया साहब जो है, ये पट्टाभी सीतारमैया साहब मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बनाए गए थे। फिर अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन बनाई थी, तो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल बनी थी। कौन बनी थी, तो सरला ग्रेवाल जो थी ये मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, श्री मंगू भाई पटेल जो है, श्री मंगू भाई पटेल वर्तमान में आपके क्या है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो दोस्तों, हम पुराने राज्यपाल को भी कवर कर रहे हैं, प्रथम कौन था और वर्तमान में कौन है, इन सारी चीजों को भी हम कवर कर रहे हैं। तो वर्तमान में मंगू भाई पटेल आपके क्या है, तो राज्यपाल है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। देखो, अब अगर आपसे पूछे कि भाई मध्य प्रदेश में पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो पहले मुख्य न्यायाधीश आपको बताना है साहब कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब जो है, ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब जो है, ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, पहले मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई सर्वाधिक समय तक कौन रहे, सबसे ज्यादा टाइम तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे मध्य प्रदेश में, तो ये आपको बताना है साहब पीवी दीक्षित साहब जो है, ये पीवी दीक्षित साहब जो है, ये सबसे ज्यादा समय तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। फिर अगर आपसे पूछ ले कि ठीक है, ये बता दो कि वर्तमान समय में वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश कौन है साहब आपका, तो विजय कुमार मलिवत साहब है। कौन है, तो विजय कुमार मलिमत जो है, ये विजय कुमार मलिमत आपके वर्तमान समय में क्या है, तो मध्य प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है दोस्तों कि जो मुख्य न्यायाधीश है ये कहां पर आपके बैठते हैं, तो ये आपके बैठते हैं भाई हाई कोर्ट में। कहां पर बैठते, हाई कोर्ट में बैठते। और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है, तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट आपका जबलपुर में है दोस्तों। कहां पर है, तो जबलपुर में। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके राज्यपाल से यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश से कवर होते हैं। ठीक है, बार बार राज्यपाल का नाम आ रहा है पर मुख्य न्यायाधीश की हम बात कर रहे हैं। अगला, मध्य प्रदेश में किस विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कौन से विधानसभा अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। तो अगर आपसे पूछे ना कि मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके कुंजीलाल दुबे थे। कौन थे साहब, कुंजीलाल दुबे जो है, ये कुंजीलाल दुबे आपके मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष बने। फिर अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा समय तक कौन रहे, तो सबसे ज्यादा समय तक भी ये ही रहे। तो मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, कुंजीलाल दुबे थे। और सबसे ज्यादा टाइम तक कौन रहे, तो सबसे ज्यादा टाइम तक भी कुंजीलाल दुबे ही रहे। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई वर्तमान समय में कौन है, तो वर्तमान में आपके विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाए गए जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। क्या नाम है, नरेंद्र सिंह तोमर को वर्तमान में, ये 2024 का डाटा है, नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में आपके विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला,
मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है दोस्तों? तो जो विधानसभा होती है ना, इस विधानसभा में एक अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। क्या चुना जाता है? तो एक अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और उसी को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। और सबसे पहले जो प्रोटेम स्पीकर बने थे ना दोस्तों, उनका नाम क्या था? तो काशी प्रसाद पांडे था। क्या नाम था इनका? काशी प्रसाद पांडे था। लेकिन सन 2023 की हम बात करें, 2023 में आपके विधानसभा के चुनाव हुए और इनमें जो आपके प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे वो गोपाल भार्गव को बनाया गया था। गोपाल भार्गव साहब है, जो गोपाल भार्गव साहब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आपके प्रथम कौन था और वर्तमान में कौन है, दोनों चीजें साथ साथ कवर हो रही है, तो इसको यहाँ पर भूलना नहीं है। और अगर आपसे पूछे कि भाई गोपाल भार्गव को कौन सी विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, तो 16वीं विधानसभा में बनाया गया। 16वीं विधानसभा में, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो ये चीज आपको याद रखना है। जो एच.एस. कामत साहब है, ये एच.एस. कामत साहब मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव बनाए गए थे, एच.एस. कामत साहब। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भाई वर्तमान समय में कौन है, तो वर्तमान समय का भी आपको याद रखना है। इकबाल सिंह बैस कौन है? इकबाल सिंह बैस जो है, ये इकबाल सिंह बैस आपके वर्तमान समय में मुख्य सचिव के पद पर है। ये चीज आपको याद रखना है। तो प्रथम तो एच.एस. कामत और वर्तमान में इकबाल सिंह बैस। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे? अब प्रथम नेता प्रतिपक्ष अगर आपसे पूछा तो सबसे पहले जो विपक्ष के नेता थे वे विश्वनाथ तामस्कर थे। कौन थे? तो विश्वनाथ तामस्कर सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष आपके बनाए गए थे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई वर्तमान में कौन है, तो याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट दाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है श्री आपके उमंग सिंगार। कौन है? उमंग सिंघार जो है, ये उमंग सिंघार जो है, ये आपके वर्तमान समय में नेता प्रतिपक्ष है। ये 2024 का डाटा आपके सामने है। तो सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष विश्वनाथ तामस्कर साहब है और वर्तमान समय में कौन है? तो श्री उमंग सिंघार साहब जो है, ये वर्तमान समय में इस पद पर है। अगला, मध्य प्रदेश में प्रथम महाधिवक्ता निम्न में से कौन है? तो सबसे पहले महाधिवक्ता अगर आपसे पूछे तो श्री एम अधिकारी साहब जो थे, ये एम अधिकारी आपके क्या थे? तो सबसे पहले महाधिवक्ता बने थे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान का नाम आपको इंपोर्टेंट याद रखना है दोस्तों, पुरुषेंद्र। क्या? पुरुषेंद्र साहब। कौन है? तो पुरुषेंद्र कौरव साहब। पुरुषेंद्र कौरव जो है, ये पुरुषेंद्र कौरव आपके वर्तमान समय में क्या है? तो मध्य प्रदेश में महाधिवक्ता है और पहले आपके एम अधिकारी थे। अगला, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो प्रकाश चंद सेठी साहब थे। कौन थे? प्रकाश चंद सेठी साहब मध्य प्रदेश में राज्य योजना मंडल के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सबसे पहले कौन बनाए गए थे? अब बात आती है दोस्तों, हम एमपीपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और क्वेश्चन भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी का आया। तो एमपीपीएससी के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे? तो डीबी रेड्डी साहब बनाए गए थे। कौन थे? तो डीबी रेड्डी साहब मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। अगर आपसे पूछे कि भाई एमपीपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों याद रखना है सबसे ज्यादा स्टूडेंट तैयारी कहाँ करते? इंदौर में। तो यहीं पर एमपीपीएससी का आपका क्या है? मुख्यालय। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई वर्तमान में एमपीपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में जो एमपीपीएससी के अध्यक्ष है वो राजेश लाल मेहरा है। कौन है? राजेश लाल मेहरा साहब जो है, ये राजेश लाल मेहरा वर्तमान में आपके क्या है? तो वर्तमान में एमपीपीएससी के अध्यक्ष है। ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। अब दो तीन चीजें और मैं आपकी यहाँ पर क्लियर करवा दूं। आप सभी जानते हो दोस्तों कि 17 दिसंबर सन 2023 को आपका क्या हुआ? सन 2023 को आपका चुनाव होता है। मध्य प्रदेश में किसके चुनाव होते हैं? विधानसभा के चुनाव होते हैं। किसके? तो विधानसभा के आपके चुनाव होते। फिर अगर आपसे पूछे भाई कि ये जो विधानसभा के चुनाव है कौन से नंबर की विधानसभा थी, तो ये 16वें नंबर की विधानसभा थी। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई इसमें जो चुनाव हुए इसमें मुख्यमंत्री कौन बनाए गए, तो मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए ये मोहन यादव साहब बनाए गए। कौन बनाए गए? तो मोहन यादव साहब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनाए गए।
फिर अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए, 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए, तो 2 उप मुख्यमंत्री का नाम भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक तो आपके जगदीश देवड़ा साहब है, एक तो कौन है, तो जगदीश देवड़ा साहब है, जगदीश देवड़ा साहब है, जगदीश देवड़ा साहब है, और एक आपके राजेंद्र शुक्ल साहब है। क्या कौन है, तो राजेंद्र शुक्ल साहब जो है ये दोनों उप मुख्यमंत्री बनाए गए, उप मुख्यमंत्री बनाए। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई विधानसभा जो है ये 16वीं विधानसभा, इसमें अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो मैंने अभी आपको बताया दिया था कि नरेंद्र सिंह तोमर। कौन, नरेंद्र सिंह तोमर साहब जो है ये नरेंद्र सिंह तोमर साहब को 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष बनाया गया। फिर अगर आपसे पूछे कि इसमें जो शपथ दिलाई गई इन विधानसभा के सदस्यों को, वो किसने दिलाई गई, तो आप सभी जानते हो कि जो मंगू भाई पटेल है, ये मंगू भाई पटेल वर्तमान में आपके क्या है, तो वर्तमान में राज्यपाल है, और मंगू भाई पटेल ने ही इनको क्या दिलवाई, तो शपथ दिलवाई। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई 16वीं विधानसभा के सदस्यों को शपथ किसने दिलाई, तो मंगू भाई पटेल के द्वारा दिलवाई गई। ये सारा का सारा लेटेस्ट डाटा है आपकी एग्जाम की दृष्टि के लिए। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष की प्रथम नेता कौन थी, तो विपक्ष की पहली महिला जो नेता बनी थी ना दोस्तों, ये जमुना देवी थी। कौन थी, तो जमुना देवी पहली महिला विपक्ष नेता बनाई गई थी विधानसभा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, मध्य प्रदेश में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता कौन है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, मध्य प्रदेश में पहले व्यक्ति जिनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, ये कैलाश सत्यार्थी साहब है। कौन है, कैलाश सत्यार्थी साहब है। इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, सन 2014 में दिया गया। क्यों दिया गया, तो इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। कौन सा, बचपन बचाओ आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था, और इसी बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। कैलाश सत्यार्थी जो है ये कौन से जिले से है, तो इनका संबंध विदिशा जिले से दोस्तों। कौन से जिले से, विदिशा जिले से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में प्रथम बजट प्रस्तुत करता व्यक्ति कौन है, तो मध्य प्रदेश में जो सबसे पहला बजट प्रस्तुत किया था ना दोस्तों, ये मिश्री लाल गंगवाल ने किया था। मिश्री लाल गंगवाल ने किया था, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो मिश्री लाल गंगवाल मध्य प्रदेश में पहले बजट प्रस्तुत करता व्यक्ति बनाए गए थे। अब एक पूरी लिस्ट आपके सामने लेकर आया हूं जिसमें एक एक करके आपके पूरे प्रथम व्यक्ति कवर हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। अगर आपसे पूछे प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया। अब यहाँ पर वर्तमान का भी याद करते चलो, प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल है तो वर्तमान में मोहन यादव, प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया है तो वर्तमान में मंगूभाई पटेल है। ठीक है। अगर आपसे पूछे प्रथम न्यायाधीश कौन है, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब मध्य प्रदेश के पहले न्यायाधीश बनाए गए थे, और वर्तमान में कौन है दोस्तों, तो विजय कुमार मलिमत वर्तमान समय में। फिर आपसे पूछे कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो कुंजीलाल दुबे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है, सबसे ज्यादा समय तक भी यही रहे, और वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर जो है, ये नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा के अध्यक्ष है। अगला आता है प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है, तो विष्णु विनायक सरवटे। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है विष्णु विनायक सरवटे, मध्य प्रदेश में विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरला अग्रवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, और वर्तमान में कौन है, मंगूभाई पटेल है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, उमा भारती। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है उमा भारती, पहली महिला मुख्यमंत्री। प्रथम मुख्य सचिव कौन है, तो प्रथम मुख्य सचिव थे आपके एच.एस. कामत साहब, और वर्तमान में कौन है, इकबाल सिंह बैस है। उसके बाद में प्रथम विपक्ष का नेता कौन है, तो प्रथम विपक्ष का नेता विश्वनाथ तामस्कर है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट नाम आपको याद रखना है, सरोजनी नायडू जो थी, ये प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी मध्य प्रदेश के। मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा हूं, न्यायाधीश की बात कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है, तो कैलाश जोशी जो थे, ये कैलाश जोशी आपके प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। फिर आपसे पूछे कि प्रथम पुलिस महानिदेशक, इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, तो निरीक्षक थे आपके बीजी घाटे। लेकिन ये पुलिस महानिरीक्षक का पद बदलकर 1982 में इसको क्या कर दिया था, पुलिस महानिदेशक कर दिया था, और प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन बने थे, तो बीपी दुबे बने थे। ठीक है। पहले महानिरीक्षक पूछे तो निरीक्षक बीजी घाटे, और निदेशक पूछे तो बीपी दुबे थे। अगला, प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो निर्मला बुच्च थी। प्रथम महाधिवक्ता मैंने आपको बता दिया, एम अधिकारी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष शीतल साई, मोस्ट इंपोर्टेंट, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष शीतल साई।
प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो पहले निर्वाचन आयुक्त एन.वी. लोहानी साहब। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त एम.वी. लोहानी। प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो ये टी.एन. श्रीवास्तव। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश के पहले सूचना आयुक्त टी.एन. श्रीवास्तव थे। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ये आपके पीवी दीक्षित साहब थे, पीवी दीक्षित साहब थे। फिर आपसे पूछे राज्य योजना मंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो प्रकाश चंद सेठी थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछे राज्य योजना मंडल के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके दया शंकर नाग थे। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन थे योजना मंडल के? प्रकाश चंद सेठी, और उपाध्यक्ष दया शंकर नाग। फिर आपसे पूछे कि प्रथम महिला आईपीएस कौन थी मध्य प्रदेश में? तो आशा गोपालन थी, आशा गोपालन। मध्य प्रदेश की पहली महिला आईएएस कौन बनी? तो निर्मला बुच्च थी, निर्मला बुच्च। और प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डीबी रेड्डी साहब थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट आपका पूरा फैक्ट मैंने कवर करवा दिया। इसी तरीके से दोस्तों आपका पूरा एमपी जीके कवर करवा दूंगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एमपी से बाहर ना जाए। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे अगले चैप्टर पर हम कवर करते चलेंगे, ताकि आपका एमपी जीके से एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो आशा करता हूँ क्लासेस आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।